आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और हथेलियां हटाते हुए आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। मूवमेंट संग करना है ताड़ासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ के पंजे फंसे हुए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर और पंजों पे खड़े होंगे पैर के पंजों पे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे। छोड़े पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे और राइट और लेफ्ट बेंड करेंगे सांस छोड़ते हुए। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों साइड से पीछे जाएंगे। बाएं हाथ को कंधे पे, दाहिने हाथ को कमर पे पीछे घूम करके एड़ियों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पीछे घूम कर एड़ियों को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, इसी को मूवमेंट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे अर्चक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे, सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, सांस लेते छोड़ते हुए सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ कमर पे, कमर को रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जॉइंट्स का अभ्यास करना है। दोनों हाथ कवर रखेंगे। शुरुआत करेंगे गर्दन से। सांस भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे, बॉडी सीधी रहेगी। रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चेहरा सीधा। फिर सांस भरेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चेहरा सीधे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब चेहरे को राइट लेफ्ट ले जाएंगे। पहले राइट चले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए कंधे सीध में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हो सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हो सामने। इसी को मूवमेंट सिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और पैरों में सुविधाजनक फासला रहेगा। दोनों हाथ कमर पर रहेंगे और कान को कंधे पर टच कराना है। पहले राइट कान को राइट कंधे पर टच कराएंगे और लेफ्ट हैंड से सिर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पर टच कराएंगे। राइट हैंड से दबाएंगे सिर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए चेहरा सीधे। अब जो है दोनों साइड करेंगे मूवमेंट संग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की कलाइयां पकड़ेंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे और सांस भरेंगे। सांस खाली करते हुए पीछे से राइट साइड खींचेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते ऊपर। अब इसी को मूवमेंट सिंक करेंगे दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों हाथ सामने और अपने हाथ के पंजों को ऊपर नीचे करना है। हाथ सीधा रहेगा, केवल पंजों को ऊपर नीचे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ सामने और मुट्ठी बंद करेंगे, उठा अंदर करते हुए और फिर खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। वैसे एक बार सामने दोनों हाथ लाएंगे, दोनों हाथ मुट्ठी बनाएंगे और अपनी कलाइयों को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ सामने, हथेली आसमान की ओर, कंधे को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
आठ, 9, 10। दोनों हाथ साइड में, फिर से कंधों टच करेंगे साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ कंधों पे, अपनी कोहनियों को टच करते हुए कान के पास से रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब शेर का पंजा बनाएंगे। सांस भरते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने लाएंगे, शेर का पंजा बनाते हुए खींचेंगे, कंधों पे प्रेशर आएगा। धीरे धीरे करके अपने हाथों को पीछे खींचते हुए सांस लेते हुए और पीछे बिल्कुल ले जाएंगे और रोकेंगे थोड़ी देर, कंधों खिंचाव को महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस भरेंगे, खींचेंगे धीरे धीरे करके, पूरे खिंचाव को महसूस करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस छोड़ते हुए सामने, दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और इसी शेर के पंजे को मूवमेंट संग करेंगे। दोनों हाथ सामने, पंजा बनाते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब अपने हाथों को पीछे से बांध लेंगे, पंजों को वापस फंसा लेंगे और दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला रहेगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे दोनों पैरों के बीच में लटकाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास कंधों के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार, दोनों हाथ के पंजे पीछे फंसे रहेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे लटकाएंगे और हाथों को ऊपर खींचेंगे सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हो सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे अपने घुटनों के लिए व्यायाम। दोनों हाथों से दोनों घुटनों पे को पकड़ेंगे और हाथ घुटनों पे रहेंगे और खड़े होंगे, बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अपने पैरों के ऑक्यूपेशन पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ कमर पे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब तलवे आमने सामने और बाहर के ऑक्यूपेशन पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और तलवे बाहर की तरफ, अंदर के एक्यूपेशन पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, धीरे धीरे उल्टा चलने का अभ्यास अपने पूरे
शरीर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। नीचे पैरों से शुरुआत करेंगे। हमारे पैर, पंजे, उंगलियां, एड़ी, हमारी पिंडलियां, हमारे घुटने, हमारी जंघाएं, हमारे नितंब, हमारे हिप जॉइंट्स, हमारी कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी गर्दन, सर्वाइकल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सब जो है ठीक होगा। इससे सही रहेगा, पाचन क्रिया भी हमारी सही रहेगी। धीरे धीरे इस तरीके से उल्टा चलने का अभ्यास, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। रिलैक्स। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के या मैट के सामने आ जाएं, चेयर के सामने आ जाएं और एक बार दोनों हाथ जोड़ेंगे। जोड़ करके और आंखें बंद करके सूर्य देवता नमन करेंगे। और फिर जो है आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख चलेगा। सांस भरते हुए कमर को नीचे रखा देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथ करके अपने नाभि को देखेंगे। ओम खगाए नमः। ये दोनों घुटनों को नीचे रख चलेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट और चिन चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः। यहाँ से पंजे बाहर, नाखून भी निकल जाएंगे। सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे। दोनों हाथ के तेरे आंखों पर रखेंगे और दोनों हाथ वापिस कमर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे आसन के नाम के संग सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, पाद हस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान की ओर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, छाक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों को टून नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट और चिन हल्के से चेयर पे या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, शास्त्रांगासन। पंजे बाहर, नाखून भी लग जाएंगे। सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे करेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान के देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपने चेहरे या पैरों को टच करेंगे, पाद हस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से बार दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल,
रामासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेहरे या पैरों पर चलेंगे, आधस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख चलेगा। सांस भरते हुए कमर को आगे से करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथ करके अपने नाम भी देखेंगे, पर्वतासन। धीरे दोनों घुटने नीचे रख चलेंगे, कमर कैसा पड़ेगा, हल्के चेयर पे बैठ कर करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, शास्त्रांगासन। यहाँ से पंजे बाहर, नाखून दोनों निकल जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, हो जाएंगे आसन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, सांस भरते हुए कमर को नीचे की तरफ धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, वाम अश्व संचालनासन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेहरे या पैरों को टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, आधस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। और दोनों हाथों जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस तौर पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पैरों को सामने तरफ फैला देंगे, हाथ पीछे की तरफ, और सिर को पीछे लटका देंगे, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे। और अब हम कुछ आसन बैठ करके कमर के लिए, गर्दन के लिए करेंगे। और सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम लोग शशक आसन का। ये जो है हमें कमर में रिलीफ दिलाता है, साथ साथ हमारा स्ट्रेस यानी तनाव को कम करता है, और बीपी को भी कंट्रोल करता है। तो वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन बैठने के बाद सामने से दोनों घुटनों को खोल दें और दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखें, और सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए और खिंचाव को अपनी कमर पर महसूस करते हुए अपनी चिन को जमीन पर टच करेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए और पूरे खिंचाव को महसूस करते हुए अपनी चिन को जमीन पर रख देंगे और सामने की तरफ निगाह रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग मार्जरासन। मार्जरासन के लिए टेल पोज बनाएंगे, दोनों हाथ जमीन पे, दोनों घुटने जमीन पे, और हाथों में जो है कंधों जितना डिस्टेंस, पैरों में कमर जितना डिस्टेंस, पंजे खड़े हुए हैं। अब सांस भरेंगे, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, और राइट पैर को उठाएंगे सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से घुटने को नीचे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, लेफ्ट पैर उठाएंगे सीधा, जितना उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से घुटना नीचे, सिर नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, राइट पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से घुटना नीचे, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर। फिर सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, लेफ्ट पैर उठाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। हल्के से घुटना नीचे से नीचे, कमर ऊपर, बैठ जाएंगे वज्रासन में। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे ऊष्टासन। ऊष्टासन के लिए दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पंजे खड़े हुए हैं, दोनों हाथ हमारे थाइस पे। अब सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, ऊपर से पीछे ले जाते हुए अपने एड़ी पे रखेंगे, और राइट हैंड उठाएंगे, ऊपर ले जाकर के पीछे ले जाएंगे। देखेंगे उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से राइट हैंड को उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर से पीछे ले जाएंगे, रखेंगे अपने पैर पे, हील पे। लेफ्ट हैंड उठाएंगे, ऊपर ले जाके देखेंगे, कमर को आगे करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट हैंड उठाएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे करते हुए पीछे ले जाएंगे, हील पे रखेंगे। राइट हैंड उठाएंगे, ऊपर ले जाके पीछे जाके देखेंगे, कमर को आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से राइट हैंड उठाएंगे, सांस भरते हुए पीछे ले जाकर के अपने एड़ी पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड उठाएंगे, ऊपर ले जाके पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे करेंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड वापस, राइट हैंड वापस। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बैठ जाएंगे वज्रासन में। और अब पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास करने हैं। तो लेट जाएंगे पेट के बल लेट करके मकर आसन में। अपने चिन को दोनों हाथों में रखेंगे, हथेलियों में, और पीछे से पैरों को फैला देंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान अभ्यास, कमर को बहुत आराम मिलता है। और अब धीरे करके एक एक पैर के हील को अपने हिस्स तक लेके आएंगे, हाथ में हमारे चिन रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे भुजंगासन, दोनों हाथ कंधे बगल में, और सांस भरते हुए और नाभि चकटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चिन को जमीन पर रखेंगे, दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे। फिर सांस भरेंगे, नाभि चकटेंगे, कमर पे महसूस करेंगे दबाव को, अपनी गर्दन पे महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चिन को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे पैरों में गैप, और करेंगे भुजंगासन। सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए राइट पैर के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सांस लेते हुए चिन को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, उठेंगे आगे से, राइट पैर के राइट कंधे को लेते हुए राइट अपने राइट पैर के पंजे को देखेंगे, लेफ्ट पैर के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए चिन को जमीन पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, उठेंगे आगे से, लेफ्ट कंधे देखते हुए राइट पैर के पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए अपने चिन को जमीन पर रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से उठेंगे आगे से,
राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट पेट पंजे को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सांस लेते हुए चिन को जमीन रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट कर कुछ अभ्यास करने हैं। सबसे पहले करना है हमें चंद्रासन। दोनों पैरों को कुछ मोड़ के खड़ा करेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैर कलाई पकड़ेंगे, सांस भरते हुए अपनी कमर को जितना ऊपर ले जा सकते ले जाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपनी कमर को नीचे रखेंगे, फिर से सांस भरेंगे और कमर को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपनी कमर को नीचे रखेंगे, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब करना है हमें मर्कट आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के खड़ा करेंगे, दोनों हाथ कंधे सीध में, और घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने खड़े करेंगे, चेहरा सीधे, फिर सांस छोड़ते घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने सीधे, चेहरा सीधा, पैरों में शोल्डर डिस्टेंस, और पैरों को उसी तरीके से राइट साइड ले जाएंगे घुटनों को, और चेहरे को लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट पैर घुटना राइट पैर चेहरे को टच करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ेंगे, घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। अब राइट पैर घुटना लेफ्ट पैर चेहरे को टच करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए घुटने सीधे, पैर सीधे, हाथ कंधे सीधे में ही रहेंगे। अब हम लोग तीसरा अभ्यास करेंगे इसका, मर्कट आसन का। दोनों पैर सीधे हैं सामने। अब लेफ्ट पैर उठाएंगे सीधा ऊपर और राइट साइड ले जाएंगे चेहरे को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाते हुए नीचे रखेंगे, राइट पैर को उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट साइड ले जाएंगे चेहरे को राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर को ऊपर ले जाते हुए नीचे रखेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में। और अब करेंगे हम लोग शवासन का अभ्यास। शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, पैरों में गैप, हाथ जो है शरीर से थोड़ा दूर। 2 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे, मन को रिलैक्स करेंगे। शरीर में जो खिंचाव तनाव आया उसको दूर करेंगे और मन की आंखों से अपने शरीर को देखेंगे। शुरुआत करेंगे पैर की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां, ये सब शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही। हमारी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे। हमारी कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी गर्दन शांत हो रही है, रिलैक्स हो रही। हमारी हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, पंजे, कलाइयां शांत हो रही हैं, रिलैक्स होती जा रही है। हमारी दोनों बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा पेट, हमारी छाती, हमारा चेहरा एकदम शांत और रिलैक्स हो चुका है। सांसें बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है और अब हमें दिल की धड़कन महसूस होने लगी है।
चेतना लाएंगे, एड़ी पंजे हिलाएंगे, हाथ की उंगलियां मोड़ेंगे खोलेंगे, बंद आंखों में आई बॉल्स का मूवमेंट करेंगे और महसूस करेंगे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार नीचे मूलाधार चक्र से और सहस्त्रार चक्र तक फैल रहा है। हमारा शरीर पूरी तरह से एनर्जेटिक हो चुका है, फ्लेक्सिबल हो चुका है, तैयार हो चुका है दिन भर अपने कामों को करने के लिए। आप दोनों पैरों को घुटनों तोड़ के खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे और बाएं साइड करवट लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन शिफ्ट होने का समय देंगे। जब सुबह उठना है इसी तरह से थोड़ा सा रुक करके उठना है, एकदम झटके से नहीं उठना है, कमर को दर्द हो सकता है। धीरे धीरे दोनों हाथ के सहारे से आंखें बंद करके ही बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और बैठ करके और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे, गर्म करेंगे अच्छी तरीके से, इसमें ऊर्जा का संचार करेंगे, इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छी तरीके से पूरे शरीर में फैलाएंगे, गर्मी को पूरे शरीर में फैलाएंगे और उसके बाद जब हथेलियां अच्छी तरीके से गर्म हो जाएं और उसके बाद उनको कटोरी बना के अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलें। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है हम लोग करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा जो है हमारे मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे टच करें, बाकी उंगलियां खुली रहेंगी। चेहरे पे लगातार मुस्कान बना रहना जरूरी है, तभी हम रिलैक्स फील करेंगे। अब हमें लंबी गहरी सांसें नाक से भरनी है, नाक से खाली करनी है। जब सांस भरें तो लंग्स पूरे एक्सपेंड हो जाएं और जब सांस खाली करें तो लंग्स पूरे खाली हो जाएं। जब सांस भरेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी, जब सांस खाली करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। जब सांस भरेंगे तो ऊर्जा का संचार शरीर के अंदर होगा और जब सांस खाली करेंगे तो शरीर की सारी थकान बाहर चली जाएगी, मन एकदम शांत होता जाएगा। ध्यान रखें, जिन्हें माइग्रेन की दिक्कत है, सिर दर्द रहता है, हाई बीपी रहता है, लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत वीकनेस है, तो आराम आराम से ही करेंगे प्राणायाम को। एक ही चीज का ध्यान रखना है, कमर गर्दन सीधी रहे और लंबी गहरी सांसें हम लें और छोड़ें, लंग्स में भरें और खाली करें। कोई जरूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी हम सांसें भरें, सांसें जितनी गहरी जाएंगी उसका उतना ही ज्यादा इफेक्ट आएगा। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है पंख फैलाते हुए सांस को लेना है और दोनों सामने हाथों को सामने मिलाते हुए सांस को छोड़ना है। शुरू करेंगे, आंखें बंद। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमारा लंग्स एक्सपेंड होंगे और सांस अच्छी तरह से आ पाएगी। अब दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। सांस छोड़ते हुए वापस घुटनों पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी को 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर खींचना है और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथों को नीचे लाना है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें खोलेंगे और फिर से आंखें बंद करेंगे और इसी को 20 बार करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हाथों को घुटने में रखते हुए और कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना और छोड़ना है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर लेग, हाथों में मुद्रा लग जाएगी, चेहरे पर मुस्कान रहेगी। नाक से झटके सांस छोड़ने का अभ्यास। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आ जाएगी। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और 10 बार छोड़ेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथ के पंजे फंसा दे, ताड़ासन मुद्रा में दोनों हाथों ऊपर खींचेंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे अपनी हाथ की कलाई पे, अपनी बाहों पे, अपनी कोहनियों पे, अपनी भुजाओं पे, अपने कंधों पे, अपनी रीढ़ की हड्डी पे, अपनी कमर पे। और एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ अपने सिर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, हाथ में हाथों को खींचेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सिर के पीछे रखेंगे और एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सांस भरेंगे एक बार, 10 बार छोड़ेंगे, भरेंगे सांस। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, रखेंगे सिर पे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे मंडूकासन, कपालभाति। बैठ जाएंगे वज्रासन में, दोनों घुटनों को मिला लेंगे आपस में और बाएं हाथ की हथेली नाक पे रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर का धक्का देते हुए सामने झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से बार बाएं हाथ की हथेली नाक पे रखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर। सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़े। और अब उत्तान मंडूकासन करेंगे कपालभाति। दोनों घुटनों को वज्रासन बैठ के सामने खोलेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड को पीछे राइट शोल्डर पे, राइट हैंड को पीछे लेफ्ट शोल्डर पे और सामने बिल्कुल निगाह रखते हुए और आंखें बंद कर लेंगे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट से राइट शोल्डर, राइट को लेफ्ट शोल्डर पे और करेंगे कपालभाति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स और बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगी रहेगी और राइट हैंड में पहली दोनों उंगलियां मोड़ेंगी, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेगी और अंगूठे को रखेंगे नॉस्ट्रिल पे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे,
लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है एक बार फिर से अपनी पहली दोनों उंगलियों रखेंगे माथे पे और राइट नॉट से अंगूठा रखेंगे। ये हमारे रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, अनुलोम विलोम इस तरह करना मन को शांत करने के लिए। लेफ्ट नॉट से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनका बीपी हाई रहता है और जिनको बहुत तनाव रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनको कुछ समय चंद्रवेदी प्राणायाम भी करना चाहिए। चंद्रवेदी प्राणायाम जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही एक भाग है। उसमें हम लेफ्ट से सांस लेकर के और राइट से छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट से सांस लेते हैं, फिर राइट से छोड़ते हैं। मतलब राइट से इसमें सांस नहीं लेनी होती है। ये है चंद्रवेदी प्राणायाम, तो उसको हम लोग करेंगे। तो वैसे ही अपनी पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे पे और राइट नॉस्ट्रिल रखेंगे अंगूठे को रखेंगे राइट नॉस्ट्रिल पे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे, राइट से छोड़ देंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट से छोड़ देंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकाल देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकाल देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकाल देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे और राइट से निकाल देंगे। तो इस तरीके से जितनी जरूरत हो उस हिसाब से देखें कि आपका बीपी बहुत हाई हो। उसके बाद उस समय बीपी जब हाई हो उसके बाद ये करने के बाद आप 10 मिनट बाद देखें, धीरे धीरे करके बीपी डाउन होगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और अगर बहुत ज्यादा जब हमें स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाए, तो उसको लेट कभी कर सकते हैं। बिस्तर पर लेट जाइए और इस तरीके से लेफ्ट नॉट से सांस को भरिए और राइट से छोड़िए। तो अब हम लोग थोड़ा पैरों को थोड़ा हिला लेंगे, पैर सामने खोल देंगे और दोनों हाथ पीछे की तरफ विश्राम मुद्रा में, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, पैरों को रिलैक्स करेंगे। और अब दोनों पैरों से एक एक करके साइकिल चलाएंगे। पहले अपने राइट पैर के थाइस के नीचे रखेंगे, दोनों हाथ को पंजे फंसाते हुए, और राइट पैर को चलाएंगे साइकिल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, अपने लेफ्ट थाइस के नीचे रखेंगे और लेफ्ट पैर को चलाएंगे सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग आज फिर से एक बार मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन में हमें ये समझना चाहिए कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है हमें शून्य में जाना है, अपने विचारों को बिल्कुल रोक देना है। वो पॉसिबल भी नहीं है। और शून्य में जाना जो है उससे कुछ नहीं होगा। जो हमारे विचार हैं उनको अगर हमने सही डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया, जब हम सोचते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर मेडिटेशन में, तो वहीं से हमारा जो है सारा जो है मतलब कहते हैं मन शांत होता है और हम सही तरीके से अपने लाइफ को गुजार पाते हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि हम लोग आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी हमें नींद आ जाती है। तो थोड़ा ये कोशिश करें कि आंख पूरी बंद ना करें, आंख को थोड़ा सा खुला रहने दें और सामने किसी पॉइंट पे एक अपना निगाह को रोक दें। उससे क्या होगा कि हमारा उस निगाह जहां पर हमने कंसंट्रेशन किया है वहां पर हमारी आंख रुकी रहेगी और हमारा हमें नींद नहीं आएगी और हम जो सोचते हैं जो मेडिटेशन करते समय उसको हम अच्छी तरह फील करके कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना है और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। शरीर जो है उसमें कोई तनाव ना हो, आराम से बैठ जाएं। अगर जमीन बैठ सकते जमीन बैठ के कर लें मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कोई पद्मासन में बैठ के मेडिटेशन करेंगे तभी होगा। मेडिटेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, हमें रिलैक्स रहना है। अपने चेयर बैठ जाएं, मैट पे बैठ जाएं या अपने सोफे पे बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं और धीरे धीरे करते हुए हमें उसकी तरफ जाना है। तो शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे और अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे। हर सांस जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। ये सांसें जब तक चल रही हैं तभी तक हम जीवित हैं। ये सांसें बहुमूल्य हैं, इनको संभाल के लेना, छोड़ना, खर्च करना है। हर सांस जो अंदर जा रही है अपने संग जीवन को ले जा रही है, हमें जीवित रखने में मदद कर रही है। जैसे जैसे हमारा ध्यान सांसों पे लगता जाएगा, हमारी सांसें धीमी पड़ने लगेंगी, हमारा चित्त शांत होने लगेगा। मन रिलैक्स होने लगेगा। हम अपने आप को बहुत लाइट महसूस करने लगेंगे।
हमें अपने शरीर का बोझ कम लगने लगेगा। जब हम मन से हल्के होते हैं तो पूरा शरीर भी हमें हल्का लगता है। अपना ध्यान माथे के बीच में, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां पे एकाग्र करें। यहाँ हमारी आत्मा का निवास है, प्रकृति के बीच में। ये आत्मा ही है, यही ऊर्जा है, यही चेतना है जो हमारे शरीर को चला रही है। हमारी आत्मा के अंदर तीन शक्तियां विराजमान हैं, या हम कह सकते हैं आत्मा को चलाने के लिए तीन शक्तियां होती हैं, या उसके वो मंत्री होते हैं। आत्मा एक राजा होती है जो अपने मंत्रियों के माध्यम से हमारे जो कार्य हैं उनको संचालित करती है। हमारी आत्मा में तीन शक्तियां हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय का काम करती है, और संस्कार उन्हें कर्मों में प्रति परिवर्तित करता है और हम अपने कार्यों को करते हैं। ये क्रिया जो चलती है हमारे आत्मा के अंदर, चलती रहती है, हमें पता नहीं चलता है। ये तीनों क्रियाएं जब चलती हैं, ये तीनों शक्तियां चलती हैं, तभी हम सारे कार्य कर पाते हैं। इसमें जो ये मन की शक्ति है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मन जो है दिन भर सोचता रहता है, पल भर भी रुकता नहीं है उसकी सोच, क्योंकि ये उसका काम है। क्योंकि जब तक हमारे मन में आइडियाज नहीं आएंगे, हम अपने कार्यों को कैसे करेंगे। इसलिए मन को तो सोचना ही है। अब ये है कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं, मन को सशक्त बनाते हैं। और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा की बैटरी को कम करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। हमारे मन में जब सकारात्मक विचार आते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, और हमें कोई भी स्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, हमें परेशान नहीं करती है। क्योंकि मन हमारा सोचता है कि ये जो भी स्थितियां आ रही हैं वो तो आएंगी ही, हमने अपने आप को सकारात्मक रखना है, तभी हम उन स्थितियों से निपट पाएंगे। जब हम ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो हमारे मन को ताकत मिलती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। फिर देखें, कभी कभी हमारे मन में बहुत बुरे विचार भी आते हैं। क्रोध आता है किसी पर, कभी अपने पे बहुत बुरा सोचते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। उससे हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि उससे हमारा मन जो है कमजोर होता है, हमारी आत्मा की शक्ति
कमजोर होती है तो हम हमारी जो बुद्धि जो है, बुद्धि वाली जो शक्ति है, वो सही निर्णय नहीं ले पाती। कहते भी हैं जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत से काम गलत कर जाते हैं। इसलिए हमें जो भी चीज सोचनी है बहुत शांत होकर के, जो परिस्थिति आई है उसको जब हम सोचते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। हमारे मन में आवश्यक विचार आना जरूरी है। जो हमारे लिए जरूरी है, उन विचारों के माध्यम से ही हम अपने दिन प्रतिदिन का कार्य करते हैं, अपने जीवन की प्लानिंग करते हैं, अपनी रूपरेखा बना पाते हैं। आवश्यक विचार क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए, मन के लिए, तो जब भी कोई सिचुएशन आए या कोई काम करना हो तो उसको देखें और उसी तरह के विचार करें कि उस कार्य को कैसे करना है। उसके लिए मन में सकारात्मक विचार लाएं। कभी कभी हमारा मन बहुत थक जाता है, दुखी हो जाता है, भयग्रस्त हो जाता है, तो उससे हमारी बैटरी फिर से डाउन होने लग जाती है। हमारा मन या तो बीते कल की तरफ भाग जाता है, किसी ने हमसे क्या कहा है, क्या हमारे साथ हुआ है, उस पे चला जाता है, या भविष्य की तरफ चला जाता है, चिंताओं में चला जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये व्यर्थ विचार हैं। अपने इन विचारों से कोई फायदा नहीं है। अपने मन को शांत करें और जब ये व्यर्थ विचार हमारे कम हो जाएंगे तो हमारे सोचने की शक्ति बढ़ेगी और तभी हमारी बुद्धि जो है सही तरीके से कार्य करके, सही तरह से निर्णय करके हमारे कार्यों को सही तरीके से करने में सहायता प्रदान करेगी। बुद्धि लगातार हमारे विचारों का एग्जामिनेशन करती रहती है, उसका आकलन करती रहती है। वो सारे विचारों को नहीं एक्सेप्ट करती। ये हमारी बुद्धि की क्वालिटी होती है। वो नकारात्मक विचार को नकार देती है, लेकिन फिर कभी कोई मन हमारा हावी होने लग जाता है बुद्धि पर, तो उस समय हमारी बुद्धि जो है फिर से उस चीज को बताती है मन को कि ये सही नहीं है, ऐसा सोचना सही नहीं है। बुद्धि निरंतर मन पे एक लगाम का कार्य करती है ताकि मन इधर उधर ना भागे, गलत तरफ ना भागे। हमारा मन शक्तिशाली बना रहे, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट आए। जब कोई परिस्थिति आए उस समय हम सही सोच पाए। ऐसा तभी होगा जब हमारा मन शांत होगा, रिलैक्स होगा। उसके लिए हमें अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए। जो अच्छे विचार हैं उनको सुनना चाहिए। मोबाइल में या टीवी में जो हम देखते हैं उससे हमारे विचार प्रभावित होते हैं। तो हम ध्यान रखें जब मोबाइल या टीवी देख रहे हैं तो उन्हीं
चीजों को देखें, उन्हीं चीजों को सुने जो हमारे विचारों की शक्ति को मजबूत करे, सही डायरेक्शन में ले जाए, सही सोच पाए। हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो लगते हैं हमें कुछ नकारात्मक हैं, उनसे थोड़ी हमें दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि मन हमारा भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उनके साथ रह करके अपने को कंट्रोल कर पाए। तो शुरू में मन को मजबूत करने के लिए उनसे दूरी बनानी है और अच्छे लोगों के संग, जो केवल अच्छा सोचते हैं, हर परिस्थिति में प्रॉब्लम के बारे में ना सोच करके सलूशन के बारे में सोचते हैं, उनके संग हमें बैठना उठना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। हमें अपनी दिनचर्या को बहुत नियमित और प्लान करके रखना चाहिए। जब हम प्लान करके रखेंगे तो मन मेरा विचलित नहीं होगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हर चीज हमने सूचीबद्ध कर रखी है, प्लान कर रखी है। तो हम अपने हमारे विचार उसी तरीके से चलेंगे, और जब हमारे सूचीबद्ध कार्य रहेंगे तो हमारे सामने उनको टिक करते रहें, तो हम देखेंगे दिन भर हम हमारा ध्यान उस तरफ रहेगा कि अपने सारे कार्यों को हमें कैसे करना है। विचार उसी में चलेंगे, वेस्ट थॉट नहीं आएंगे, और हम हर कार्य में सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। हम देखें हमारा चित्त, मन कितना शांत हो चुका है। ईश्वर को, परम पिता को लगातार अपने साथ महसूस करें। विचारों में कभी उथल पुथल हो, उसको याद करें, उसकी शक्तियों को याद करें, तो हमारी उथल पुथल कम हो जाएगी, मन शांत होगा। हमारे शरीर पर भी जो है इसका असर पड़ेगा। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही हमारे शरीर में दिक्कतें कम होती हैं, हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है। तरह तरह की जो डायबिटीज और जो आजकल बीमारियां हो रही हैं, उनका मूल कारण स्ट्रेस है, तनाव है, और वो सब मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हमारे अंदर में प्रवेश करता है। तो हमें विचारों पे बहुत ध्यान देना है हर वक्त। जैसे ही कोई गलत थॉट आए, समझाना है अपने मन को कि उसे नहीं एक्सेप्ट करे। ये काम हम लोग कर सकते हैं। हर घंटे पे अपने मोबाइल में चाहे एक अलार्म लगा दें, और जैसे ही वो अलार्म बजे हम रुक जाएं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कुछ पल के लिए रोक दें और अपने मन को देखें। हमारा मन कैसे विचार कर रहा है, वो इधर उधर तो नहीं भाग रहा है। उसको देखते हुए उस 1 मिनट में उसको शांत करें, कुछ लंबी गहरी सांस ले करके,
ईश्वर को याद करें, फिर अपने कामों में लग जाएं। इससे हमारी हर घंटे पे जो ऊर्जा है, हमारी जो आत्मा है, वो लगातार चार्ज होती रहेगी। 24 घंटे हमारे मन की ताकत बनी रहेगी और हमें थकान भी नहीं हो। जैसे हम सुबह उठते ही ध्यान रखते हैं अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का, वैसे ही दिन भर याद रखना है कि हमारी आत्मा की शक्ति भी जो है वो पूरी तरह से चार्ज रहे। 2-3 लंबी गहरी सांसें भरेंगे, खाली करेंगे। हमारा ध्यान मस्तिष्क के बीच में लगा हुआ है। महसूस करेंगे, मैं एक ज्योति बिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही। मुझे आत्माओं से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांति।